हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे तथा शासन के लॉकडाउन नियम का पालन कर रहे होंगे। मैं मनोज कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस विभाग, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको फॉक्सट्रो में एडिट, चेंज और रिप्लेस कमांड के बारे में बताया, उसके बाद आज के वीडियो में हम फॉक्सट्रो में लोकेट, डिस्प्ले और कंटिन्यू कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज एडिट सॉरी आज हम लोकेट, कंटिन्यू और डिस्प्ले कमांड के बारे में सीखते हैं। फॉक्सट्रो में सबसे पहले कोई भी डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको टेबल ओपन करना पड़ता है। तो टेबल को ओपन करने के लिए हम यूज कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो कमांड्स हम बताए आपको कि एडिट, डिस्प्ले और कंटिन्यू कमांड का यूज क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज हम करेंगे क्या। ठीक है, तो आज हमारा जो वर्क है, जो हम परफॉर्म करेंगे, वह है डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड को सर्च करना। फॉक्सट्रो में डेटाबेस टेबल से रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए लोकेट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमको लोकेट कमांड के द्वारा किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम लोकेट यूज करेंगे तो क्या आया, रिकॉर्ड 1 आया। ठीक है, अब हम डिस्प्ले टाइप किए, हमारे पास रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड 1 क्यों आया, फिर रिकॉर्ड नंबर 1 केवल डिस्प्ले क्यों हुआ, इसका कारण क्या है ये जानना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रिकॉर्ड पॉइंटर की पोजीशन क्या है, यहाँ पे 1 है। इम्प्लाई टेबल में टोटल 7 रिकॉर्ड्स है और रिकॉर्ड पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 1 है। ठीक है, इसलिए जब हम लोकेट कमांड का यूज करते हैं तो नॉर्मली जब हम लोकेट कमांड का यूज करते हैं तो वह 1 बाई 1 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। ठीक है, अभी हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिए हैं। अब जैसे हमको अगले रिकॉर्ड को देखना है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे, रिकॉर्ड 2, फिर हम डिस्प्ले कर देंगे। एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हम सर्च करने के हिसाब से देखेंगे। ये तो अभी जो हम यूज कर रहे हैं लोकेट कमांड का यूज, उसके द्वारा तो सिर्फ हम टेबल के रिकॉर्ड्स को 1 बाई 1 देख रहे हैं। लेकिन अगर हमको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉक्सट्रो में डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को सर्च करना हो, तब हम लोकेट कमांड का यूज कैसे करेंगे, ये हमको सीखना है। तो सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं कि टेबल हमारी कैसी है, उसमें रिकॉर्ड्स कैसे हैं, है ना। टेबल के रिकॉर्ड्स को देखने के लिए ब्राउज कमांड का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हमारे सामने ये टेबल ओपन हो गई। ठीक है, अब इस टेबल में हमको मान लीजिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जिनकी सैलरी 15,000 से एबव है, उन रिकॉर्ड्स को हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कमांड कैसे लिखेंगे, लोकेट फॉर सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। ठीक है, हम ऐसी कमांड चलाएंगे तो अब क्या करेगा, लोकेट कमांड डेटाबेस टेबल या फाइल से ऐसे रिकॉर्ड को सर्च करेगा जिनकी सैलरी मोर देन 15,000 है। इंटर करते हैं। अभी देखिए यहाँ मैसेज आया, रिकॉर्ड 1, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड को फाइंड किया गया। फर्स्ट रिकॉर्ड फाइंड हुआ। अब उस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है कि पहला रिकॉर्ड वो कौन सा है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके लिए हम डिस्प्ले कमांड यूज करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ, इसकी सैलरी 25,500 है। ठीक है, अब ऐसे कई रिकॉर्ड हो सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखना है तो आप यहाँ कंटिन्यू कमांड का यूज करेंगे। कंटिन्यू इंटर किए, सेकंड रिकॉर्ड फाउंड हुआ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इस रिकॉर्ड को देखना है तो फिर डिस्प्ले कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब हमको नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है, फिर कंटिन्यू, रिकॉर्ड थर्ड आपको प्राप्त हुआ, है ना। अब आपको फिर डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले कमांड। ठीक है,
इस तरह से जितने रिकॉर्ड हैं हम उन रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सभी की सैलरी जो है 15,000 से अबव है, ठीक है। अभी आप फिर से कमांड चलाइए कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू रिकॉर्ड 5। अब कौन सा रिकॉर्ड मिला इसको, रिकॉर्ड नंबर 5, यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 5 था, ठीक है, रिकॉर्ड नंबर 5 में है। रिकॉर्ड नंबर 4 जो है वह कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी उसकी सैलरी 15,000 से एवं नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले कमांड बंद करिए, ठीक है। फिर आपको देखना है फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है कंटिन्यू रिकॉर्ड 6, डिस्प्ले कंटिन्यू डिस्प्ले, ठीक है, ये हो गया। फिर कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा स्टेटस बार को, यहाँ पे क्या आ गया, एंड ऑफ लोकेट स्कोप, दैट मीन्स लोकेशन, लोकेट जिन रिकॉर्ड को सर्च कर रहा था वो सभी रिकॉर्ड सर्च हो चुके हैं, यानी लोकेट जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को सर्च कर रहा था वो सभी रिकॉर्ड सर्च हो चुके हैं। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस टेबल में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि लोकेट कमांड के द्वारा हम डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड सर्च करते हैं यह सिर्फ सर्च करता है और हमें उसका रिकॉर्ड नंबर बता देता है कि जो हम कंडीशन, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड को सर्च कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड नंबर क्या है, ठीक है। और हो सकता है कि ऐसे रिकॉर्ड की संख्या जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वह मोर देन 1 हो, ठीक है। तो उन रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हम डिस्प्ले और कंटिन्यू का कॉम्बिनेशन करके कमांड को यूज करते हैं। जैसे पहले हम डिस्प्ले कमांड यूज करेंगे, लोकेट कमांड जो है रिकॉर्ड को सर्च करता है लेकिन रिकॉर्ड को डिस्प्ले नहीं करता है। यहाँ पे आप इस कमांड को रन करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ उसका रिकॉर्ड नंबर डिस्प्ले हो जाएगा जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। लेकिन उस रिकॉर्ड को देखना है तो हम डिस्प्ले कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम पहला रिकॉर्ड मिला तो पहला रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा डिस्प्ले कमांड से। फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड आपको देखना है तो आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग जिस लोकेट कमांड के साथ किया जाता है, ठीक है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपके सिलेबस में कंटिन्यू स्टेटमेंट है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज हम बेसिकली तब करते हैं फाक्सप्रो में जब हम लोकेट कमांड के द्वारा रिकॉर्ड को सर्च करते हैं और एक रिकॉर्ड सर्च हुआ उसको डिस्प्ले कराया और नेक्स्ट रिकॉर्ड में हमको जाना है, रिकॉर्ड के पॉइंटर को नेक्स्ट रिकॉर्ड में हमें भेजना है, तो ऐसी कंडीशन में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी यहाँ पोजीशन क्या हो गई, 7 हो गई। अब हम फिर से यहाँ सर्च करने जाते हैं मान लीजिए इस कंडीशन को, फिर रिकॉर्ड 1 मिल गया, ठीक है, फिर वही डिस्प्ले है ना। अब देखिए हम एक अलग तरीके से लोकेट कमांड यूज करते हैं, एक अलग फील्ड के लिए यूज करते हैं, लोकेट फॉर EID इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको रन करिए, देखिए आपको क्या मिला, रिकॉर्ड नंबर 5, रिकॉर्ड इक्वल टू 5 यहाँ मैसेज आया था, है ना। अब इस रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ। फिर आप कंटिन्यू कमांड को रन करिए, ये देखिए एंड ऑफ लोकेट स्कोप, दैट मीन्स अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक रिकॉर्ड था जिसे हम डिस्प्ले कर चुके हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं या हमको यूज करना है लोकेट फॉर EID इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ऐसे हमको 6 ऐसे इम्प्लाई की लिस्ट चाहिए या ऐसे इम्प्लाई को सर्च करना है जिसका इम्प्लाई ID 6 से एबव हो, तो हमको सिर्फ एक रिकॉर्ड फाउंड हुआ है, डिस्प्ले कमांड से हम उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने फाक्सप्रो में लोकेट, डिस्प्ले और कंटिन्यू कमांड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में फाक्सप्रो के अन्य कमांड्स के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे वीडियोज को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें
जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू।